Hello dear students. Today we will start our chapter 11 directions. So I'm going to tell you what are directions. So dear student, what are directions? There are 4 main directions. यहाँ पर 4 मेन डायरेक्शन होती है हमारे पास. कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सो डायरेक्शंस के थ्रू हम किसी भी जगह पर, जिस जगह पर हमें जाना है, नॉर्थ की साइड जाना है, साउथ के साइड जाना है, ईस्ट की साइड क्या जाना है, वेस्ट के साइड जाना है. तो ये जो डायरेक्शंस हमें हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पर हमें जाना है, पहुँचना है हमारे डेस्टिनेशन में. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस मोर अबाउट द डायरेक्शंस. हम जो डायरेक्शंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Let's start our chapter. Every morning, Aarti and other school children assemble in the school ground for the morning assembly. ये बता रहे हैं कि हर सुबह जो आरती है और दूसरे बच्चे हैं कहाँ पर असेंबल होते हैं. असेंबल मतलब इकट्ठे होना. स्कूल के ग्राउंड में किसी चीज़ के लिए, मॉर्निंग असेंबली के लिए. जैसे कि हम लोग होते हैं सुबह, अभी तो हम घर पर हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे तो हम ये करते थे, सुबह दम से मॉर्निंग असेंबली के लिए सारे इकट्ठे हो जाते थे, ग्राउंड में इकट्ठे होते थे. तो वैसे ही जो आरती है और उसके जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं वो भी कहाँ पर असेंबल होंगे, ग्राउंड में, किसी चीज़ के लिए, मॉर्निंग असेंबली के लिए. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड फेसिंग द स्टेज. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो कहाँ खड़े हो गए हैं, स्टेज के ऊपर फेस कर रहे हैं, सामने सामने खड़े होकर स्टेज की तरफ देख रहे हैं. मतलब वो स्टेज पे खड़े होकर हमारी तरफ को देखते हैं, जैसे कि हमारे लीडर्स करते हैं. जितने होते हैं वो स्टेज पे जाते हैं और हमारी तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं. ठीक है. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर को ध्यान से देखना है. आरती इज स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन. तो आरती है, किसके सामने खड़ी है, किसके साथ खड़ी हुई है, बिल्कुल माइक्रोफोन के साथ. ठीक है, देख सकते हैं माइक्रोफोन उनके हैंड में है, आरती के हाथ में, तो उसके साथ खड़ी है. और नविता इज स्टैंडिंग ऑन आरतीज लेफ्ट. नविता है वो आरती की लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है. okay? अब रेनो इज स्टैंडिंग ऑन हर लेफ्ट. अब रेनू कहाँ है, उसकी लेफ्ट साइड में. राइट साइड में नविता है और लेफ्ट साइड में कौन है, हैंड के साइड में, रेनू. ठीक है. राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड हर. जो राहुल है उसके पीछे खड़ा हुआ है, ही इज राहुल. इसका नाम नहीं दिया गया, बट ये बॉय क्या है, इसका नाम क्या है, राहुल. मैं ध्यान से देखा, आरती कहाँ खड़ी है, आरती स्टैंडिंग नियर द माइक्रोफोन, बिल्कुल फोन के साथ खड़े हुए हैं साथ में. नविता इज स्टैंडिंग और आरती राइट. नविता जो है आरती के राइट में है और रेनू स्टैंडिंग ऑन हर लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट में खड़े हुए हैं. और जो राहुल है स्टैंडिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे खड़े हुए हैं. ठीक है. वी कॉमनली यूज द वर्ड्स लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड फॉर डायरेक्शन. तो हम कॉमनली जो ये वर्ड्स हैं लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए. जैसे कि यहाँ बता रहे हैं, हमने जैसे क्या बताया कि नविता का है, कौन सा डायरेक्शन में है जी, राइट साइड है आरती के. अब रेनू कौन से डायरेक्शन में जी, लेफ्ट की साइड खड़ी हुई है. ठीक है. राहुल कौन से डायरेक्शन में है, बिहाइंड. तो जितनी भी ये वर्ड्स हैं लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, डायरेक्शन बताने के लिए. बट दीज वर्ड्स डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट डायरेक्शन. बट ये जो वर्ड हैं लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड,
हमें जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हियर देयर आर used to give the position of other students from आरती। सिर्फ ये जो वर्ड्स हैं लेफ्ट राइट इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड, ये क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट आरती की कहाँ पर खड़ा हुआ है। पोजीशन बता रहे हैं कि राइट हैंड साइड नविता है, लेफ्ट हैंड साइड रेनू है, बिहाइंड राहुल है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं बता रहे हमें कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। बट हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट डायरेक्शंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे जो है एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन जानना है कि कौन किस साइड पर है, राइट नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो हमें कैसे पता लगेगा। So, with a compass of course, तो ऑफ कोर्स हम जो है एक कंपास का यूज़ करेंगे डायरेक्शन जानने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ कंपास। मैं आपको कंपास की पिक्चर दिखाने वाली हूँ। दिस इज़ कंपास। तो आप देख सकते हैं कंपास, आपने जो है बहुत से ऐसे बच्चे जिनकी ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी कंपास की पिक्चर बनी होती है, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शंस के बारे में जानना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का, ठीक है, जो हमें बताता है डायरेक्शंस के बारे में। नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है और वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है। तो ये बोल रहे हैं अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का। द इन्वेंशन ऑफ कंपास हैज़ मेड इट easily for everyone to know the exact directions। जो इन्वेंशन हुई है कंपास की, उसने सबके लिए इजी कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है कि हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में पता लगे। सो हु इन्वेंट द कंपास, तो ये आपको बता देती हूँ। जो कंपास का इन्वेंशन है वो किसने, कौन सी कंट्री ने किया है, चाइना ने, ठीक है। तो कंपास जो है हेल्प करता है सभी को, किसी को अगर डायरेक्शन के बारे में जानना है। नाउ व्हाट इज कंपास। अब कंपास है क्या। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस। तो कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें डायरेक्शन शो करता है। जैसे कि मैंने बोला ही है आपको कि आपकी बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी कंपास बना होता, तो छोटा सा होता है वहाँ पर वो। तो कंपासेस अलग अलग साइज में भी आते हैं, छोटे बड़े में, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों की जो ज्योमेट्री बॉक्स उसमें छोटा सा कंपास होगा, तो उसमें जो है डायरेक्शन शो कर रहता है वो, ठीक है। और जो उसका हैंड होता है वो हमेशा किधर की तरफ होता है, नॉर्थ की साइड में होता है। तो देख सकते हैं जो इसका मेन हैंड है वो किधर को है, नॉर्थ की साइड। तो उसके बाद हम एकदम से पहचान जाएंगे कि उसकी ईस्ट में निचले की तरफ जो होगा वो साउथ होगा, और राइट की साइड ईस्ट होगा, और वेस्ट की साइड क्या होगा, हैंड की तरफ हमारा वेस्ट डायरेक्शन होगा। सो कंपास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डायरेक्शंस। नाउ लुक एट द कंपास। कंपास को ध्यान से देखना है। यू विल नोट that there are 4 basic point। तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। These 4 points are at the top and the bottom and on the right एंड लेफ्ट साइड ऑफ अ कंपास। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जो 4 पॉइंट है वो कहाँ पर है, टॉप के ऊपर है एक पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट का है नीचे है, बॉटम में है, देन एक राइट की साइड है पॉइंट और एक लेफ्ट की साइड है पॉइंट, ठीक है। कंपास के ऊपर आपको चारों पॉइंट मिल जाएंगे। दे आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। और 4 मेन पॉइंट
ऑफ द कंपास। और 4 मेन पॉइंट किसके होते हैं? कंपास के। सो डियर स्टूडेंट, देयर आर 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑन अ कंपास। तो कंपास में 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इन्हें हम मेन पॉइंट भी बोलते हैं कंपास के। So, dear student, that's all for the day, and today we have discussed about the direction. Directions मेन कितनी होती है जो मैंने आपको बताई है, 4 मेन डायरेक्शंस होती है, ठीक है, और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर हमें डायरेक्शंस के बारे में जानना है कि अभी हमको जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया है कि अगर हमें 4 स्टूडेंट खड़े हुए थे तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि राइट और लेफ़्ट के थ्रू वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू हम बता रहे हैं कि कौन कहाँ पर है, बट ये क्या एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है कौन बच्चा किस साइड को खड़ा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंपास का। और कंपास क्या है? कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन, जो हमें एग्जैक्ट डायरेक्शंस के बारे में बताता है। सो व्हाट विल यू डू? देयर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू। आप जो है ये कंपास अपनी एसएसटी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आपको ड्रॉ करनी है और वहाँ पर ये जो कार्डिनल पॉइंट्स है ये भी लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।